जिनको मनुष्य जन्म की महत्ता का पता नहीं है, वे लोग देह के मान में, देह के सुख में, देह की सुविधा में अपनी अकल, अपना धन, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। जिनको अपने जीवन की महत्ता का पता है, जिन्हें अपनी वृद्धावस्था दिखती है, मौत दिखती है, बाल्यावस्था का, गर्भावास का दुख जिन्हें दिखता है, विवेक से जिन्हें संसार की नश्वरता दिखती है एवं संसार के सब संबंध स्वप्नवत दिखते हैं, ऐसे साधक मोह के आडंबर और विलास के जाल में न फंसकर परमात्मा की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह भूखा मनुष्य भोजन के सिवाय अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं देता, प्यासा मनुष्य जिस तरह पानी की उत्कंठा रखता है, ऐसे ही विवेकवान साधक परमात्मा रूपी पानी की उत्कंठा रखता है। जहाँ हर की चर्चा नहीं, जहाँ आत्मा की बात नहीं, वहाँ साधक व्यर्थ का समय नहीं गंवाता। जिन कार्यों को करने से चित्त परमात्मा की तरफ जावे ही नहीं, जो कर्म चित्त को परमात्मा से विमुख करता हो, सच्चा जिज्ञासु व सच्चा भक्त वो कर्म नहीं करता। जिस मित्रता से भगवत प्राप्ति प्राप्त न हो, उस मित्रता को वो सूल की तरह समझता है। सो संगत जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती बिन बाड़ी के बाढ़ भला किस काम की। वे नूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, ये जीवन नरक है जिस जीवन में प्रभु मिलन की आस नहीं। वो मति दुर्गति है जिसमें परमात्मा की तड़प नहीं। वो जीवन व्यर्थ है जिस जीवन में ईश्वर के गीत न गूंजे। वो धन बोझ है जो आत्म धन कमाने के काम न आए। ये मन तुम्हारा शत्रु है जिस मन से तुम अपने आप से न मिल पाओ। वो तन तुम्हारा शत्रु है जिस तन से तुम परमात्मा की ओर न चल पाओ। ऐसा जिनका अनुभव होता है वे साधक ज्ञान के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति देह के सुख, देह की प्रतिष्ठा, देह की पूजा, देह के ऐशोआराम पाने के लिए धार्मिक होता है, वो अपने आप को ठगता है। देह को एकाग्र रखने का अभ्यास करो। कई लोग घुटना और शरीर हिलाते रहते हैं, वे ध्यान के अधिकारी नहीं होते, योग के अधिकारी नहीं होते। मन को एकाग्र करने के लिए तन भी संयत होना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध परम गहरी शांति का अनुभव लेकर भिक्षुकों को कुछ सुना रहे थे। सुनाते सुनाते बुद्ध एकदम से चुप हो गए, मौन हो गए, सभा विसर्जित हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान बुद्ध से कारण पूछे। समय बीतने पर कोई ऐसा अवसर आया जब भिक्षुओं ने आदर सहित उनसे प्रार्थना की, प्रभु उस दिन आप बहुत ही गंभीर विषय पर बोलते बोलते अचानक चुप हो गए थे, क्या कारण था? बुद्ध ने कहा, सुनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं चुप हो गया था। भिक्षुकों ने कहा, महाराज हम तो थे। बुद्ध ने कहा, नहीं, किसी का सिर हिल रहा था, किसी का घुटना हिल रहा था, तुम वहाँ न थे। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चित्त जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तक शरीर की एकाग्रता सिद्ध नहीं होगी। आप अपने तन को, मन को स्वस्थ रखिए। संसार का सर्वस्व लुटाने पर यदि परमात्मा मिल जाए तो भी बड़ा सस्ता सौदा है, और सारे विश्व को पाने से यदि परमात्मा का वियोग होता है तो वो सौदा बहुत खतरनाक है। ईश्वर के लिए
जगत को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन जगत के लिए कभी भी ईश्वर को मत छोड़ना। ईश्वर के लिए प्रतिष्ठा छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। स्वास्थ्य और सौंदर्य परमात्मा के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए अगर परमात्मा को छोड़ना पड़े तो मत छोड़ना, क्योंकि एक न एक दिन वो स्वास्थ्य और सौंदर्य, मित्र और सत्ता, पद और प्रतिष्ठा सब प्रकृति के एक ही झटके से छूट जाएंगे। इसीलिए तुम्हारा ध्यान हमेशा शाश्वत उस परम पिता परमात्मा सच्चे संत सद्गुरु पर होना चाहिए। तुम्हारी मति में ही परमात्मा अथवा सद्गुरु के सिवाय किसी अन्य वस्तु का मूल्य नहीं होना चाहिए। जैसे समझदार आदमी वृद्धावस्था से पहले ही यात्रा कर लेता है, बुद्धि क्षीण होने से पहले ही बुद्धि में वाह स्थित पा लेता है, घर में आग लगने से पहले ही जैसे कुआं खुदाया जाता है, भूख लगने से पहले ही जैसे भोजन की व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही संसार से अलविदा होने से पहले ही जो उस प्यारे से संबंध बना लेता है वही बुद्धिमान है, उसी का ही जन्म सार्थक है। जिसने मौन का आलंबन लिया है, जिसने अपने चंचल तन और मन को अखंड वस्तु में स्थिर करने के लिए अभ्यस्त किया हुआ है, वो शीघ्र ही आत्म रस का अमृत पान कर लेता है। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निस दिन प्रभु को सुमरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। कई रातें तुमने सो सो कर गुजार दी, दिन में स्वाद लेकर के तुम समाप्त होने को जा रहे हो। शरीर को स्वाद दिलाते दिलाते तुम्हारी ये उम्र, ये शरीर बुढ़ापे की खाई में गिरने जा रहा है। शरीर को सुलाते सुलाते तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही, और अंत में तो तुम लंबे पैर करके सो जाओगे। जगाने वाले चिल्लाएंगे, फिर भी तुम नहीं सुन पाओगे। डॉक्टर और हकीम तुम्हें छुड़ाना चाहेंगे रोग और मौत से, लेकिन नहीं छुड़ा पाएंगे। ऐसा न चाहते हुए भी एक दिन आएगा जब तुम्हें शमशान में लकड़ियों पर सोना पड़ेगा और अग्नि तुम्हारे शरीर को स्वाहा कर देगी। एक दिन तो कब्र में सड़ने गलने को तुम्हारा शरीर गाड़ा ही जाएगा। शरीर कब्र में जाए उससे पहले ही अपने अहंकार को कब्र में भेज दो। शरीर चिता में जल जाए इससे पहले ही इसे ज्ञान की अग्नि में पक जाने दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के गीत सुना दे कोई। एक साधक का लक्ष्य सदैव यही होता है, परमात्मा की प्राप्ति का। वह दिखावा नहीं करता। साधक का जीवन स्वाभाविक होता है, आडंबर वाला नहीं। साधक की चेष्टाएं ईश्वर के लिए होती हैं, दिखावे के लिए नहीं। साधक का खान पान प्रभु को पाने में सहयोगी होता है, स्वाद के लिए नहीं। साधक की अकल संसार से पार होने के लिए होती है, संसार में डूबने के लिए नहीं। साधक की हर चेष्टा आत्मज्ञान के लिए होती है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमारा भी यही कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज में अपने जीवन को डालें, उनके वचनों पर चलें, जिससे हमारा ये जन्म भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी समर जाए।